Good morning, students. This is class 7 Maths NCERT Chapter 1 Integers Solution of Exercise 1.1. Question number 1. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. This is the number line and temperature are marked. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? ये देखिए -5 है, ये -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सी हुआ। श्रीनगर का -5, ये -4, ये -3, -2 डिग्री हुआ। शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। उसी ढंग से ऊटी का टेम्परेचर है 15 से एक पहले है, मीन्स 14 डिग्री सी है। और बेंगलुरु का टेम्परेचर है 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन A. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. नंबर A, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सी, श्रीनगर -2 डिग्री सी, शिमला 5 डिग्री सी, ऊटी 14 डिग्री सी, बेंगलुरु 22 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर B. What is the temperature difference between the hottest and coldest place among above? अब hottest place कौन है? यहाँ पर बेंगलुरु है। coldest place कौन है? लाहौल स्पीति है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु इक्वल टू 22 डिग्री सी एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति इक्वल टू -8 डिग्री सी। टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू 22 डिग्री सी माइनस -8 डिग्री सी इक्वल टू 22 डिग्री सी प्लस 8 डिग्री सी इक्वल टू 30 डिग्री सी। नंबर सी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सी, शिमला का श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सी। तो टेम्परेचर डिफरेंस -2 माइनस -8 इक्वल टू -2 प्लस 8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -2 + 8 इक्वल टू 6 डिग्री सी। अब नंबर डी कह रहा है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला? क्या शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर मिला करके केवल अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम है? और इज इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? और क्या दोनों मिला करके श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है -2 डिग्री सी, टेम्परेचर ऑफ शिमला है 5 डिग्री सी। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों का मिला कर टेम्परेचर कितना हुआ? -2 + 5 इक्वल टू कितना हुआ? 3 डिग्री सी, विच इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला अलोन, जो कि शिमला के अकेले के टेम्परेचर से भी कम है। शिमला और श्रीनगर का मिला करके है 3 डिग्री सी और शिमला का अकेले है 5 डिग्री सी। इसका मतलब दोनों मिला करके शिमला के टेम्परेचर से कम है, लेकिन इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से ये ज़्यादा है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सी, और दोनों मिला करके आ रहा है 3 डिग्री सी, श्रीनगर और शिमला। तो श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, लेकिन शिमला के टेम्परेचर से कम है, दोनों मिला करके। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो total score at the end will be the sum of all the scores. तो Jack's score were 25, -5, -10, 15 and 10. तो his total score at the end equal to 25 + -5 + -10 + 15 + 10 equal to 25 -5 -10 + 15 + 10, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस साइन को एक साथ कर देंगे तो 25 + 15 + 10 -5 -10 इक्वल टू 50 - 15 इक्वल टू 35. This is his score at end. Now move to question number 3. At Srinagar, temperature was -5 degree C on Monday, and then it dropped
2 डिग्री सी ऑन ट्यूसडे। मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सी, ट्यूसडे को 2 डिग्री सी एक कम हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था ये फाइंड करना है। एंड अगेन वेडनेसडे टेम्परेचर 4 डिग्री सी बढ़ गया, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो मतलब वेडनेसडे को कितना डिग्री टेम्परेचर हुआ। तो सबसे पहले टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे इक्वल टू -5 डिग्री सी, ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -2 डिग्री सी, टेम्परेचर ट्यूसडे को कम हो गया कितना, -2 डिग्री सी। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे इक्वल टू हो गया -5 डिग्री सी प्लस -2 डिग्री सी इक्वल टू -7 डिग्री सी, दोनों माइनस हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है। अब राइज इन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल टू +4 डिग्री सी, टेम्परेचर वेडनेसडे को बढ़ गया 4 डिग्री सी, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे कितना हो गया, -7 डिग्री सी और +4 डिग्री सी इक्वल टू -3 डिग्री सी। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। प्लेन जो है सी लेवल से, सी लेवल को 0 मान लेते हैं, इससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और ठीक उसके नीचे जो है एक सबमरीन 1200 मीटर बिलो द सी लेवल चल रहा है, मतलब वाटर लेवल से 1200 मीटर नीचे चल रहा है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एरोप्लेन के हाइट को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर लेवल को 0 मानेंगे तो ऊपर का डिस्टेंस को +5000 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सबमरीन के डेप्थ को हम लोग -1200 से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस 5000 माइनस -1200 इक्वल टू +6200 मीटर, दोनों के वर्टिकल डिस्टेंस होगा। इसी को हम लोग लिख लेंगे, हाइट ऑफ प्लेन एबव द सी लेवल इक्वल टू +5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल -1200 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू 5000 माइनस -1200 इक्वल टू 5000 प्लस 1200 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 6200 मीटर, और 6200 मीटर और 6 किलोमीटर 200 मीटर वी कैन से। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Mohan deposits 2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposited? अगर अमाउंट जो विथड्रॉ करते हैं, मतलब बैंक से जो अमाउंट निकालते हैं उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डिपॉजिट करेंगे उसको किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। डिपॉजिट मीन्स प्लस और विथड्रॉवल मीन्स माइनस। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉवल। अब विथड्रॉवल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, तो मनी डिपॉजिटेड बाय मोहन इन द बैंक will be represented by positive integer, that is plus ₹2000. Money withdrawn from the account will be represented by negative integer, that is minus ₹1642. तो balance in Mohan's account after the withdrawal equal to ₹2000 plus minus 1642 equal to 2000 minus 1642 equal to ₹358. Thus balance is ₹358. This is the answer. Now move towards question number 6. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. From B she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब A से रीता चलती है ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर हो गया। अब B से वापस O
वेस्ट की तरफ आती है 30 किलोमीटर। तो ए टू बी ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया +20, और बी टू वेस्ट की तरफ एक -30 हो गया। तो फाइनल पोजीशन उसका क्या हो जाएगा, -10 किलोमीटर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर दैट इज +20 किलोमीटर, एंड therefore distance traveled towards west will be represented by negative integer that is -30 kilometer. Hence Rita's final position from A will be +20 plus -30 equal to 20 minus 30 equal to -10 kilometer. This will be the answer. Now question number 7. Question number 7 is, in a magic square each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. मैजिक स्क्वायर आप जानते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम सेम होता है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर इसमें है। तो इसमें देखते हैं कि रोज और कॉलम्स का सम किस में सेम है। इसको आप ऐड कर सकते हैं रोज और कॉलम को, जैसे 5 - 1 - 4 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल रोज का सम यहाँ 0 आ रहा है। वर्टिकल कॉलम्स का भी सम देखिए -4, 7 और 3 को ऐड करते हैं -3 को, तो ये 0 आता है। लेकिन एक इसमें डायगोनल जो है ये देखिए -2 और -4 है, -6 + 0 -6 आ जा रहा है। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। और सेकेंड वाला जो है ये मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि सब में इसका सम जो होता है -9 आता है। 1 - 10 + 0 -9 आएगा। वर्टिकल में भी -2 -7 या -9 आएगा। डायगोनल भी इसका देखिए -6 -3 ये -9 आता है। दोनों डायगोनल -9 आता है। तो ये आपका मैजिक स्क्वायर है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर सीधा लिख देंगे, 2 इज अ मैजिक स्क्वायर एज ईच रो, column and diagonal have the same sum that is -9. Now question number 8, verify a minus minus b equal to a plus b for the following values of a and b. Number 1, a equal to 21 and b equal to 18. तो हमको वेरीफाई करना है a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, और a इक्वल टू दिया हुआ है 21, b इक्वल टू दिया हुआ 18। तो LHS क्या है, a माइनस माइनस बी। तो a माइनस माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, a का वैल्यू 21 माइनस b का वैल्यू है 18, तो -18, क्योंकि माइनस b है तो माइनस b के बदले -18 लिखेंगे। b का वैल्यू 18 है और यहाँ माइनस का साइन है तो -18, तो 21 माइनस -18 इक्वल टू 21 प्लस 18 इक्वल टू 39। एंड RHS कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, a का वैल्यू 21, b का वैल्यू 18, तो 21 प्लस 18 39। हेंस LHS इक्वल टू RHS का मतलब क्या हुआ, LHS RHS सेम हुआ 39 एंड 39, हेंस वेरीफाइड। इसी ढंग से नंबर 2 जो है a इक्वल टू 118 है, b इक्वल टू 125 है, तो LHS इक्वल टू a माइनस माइनस b इक्वल टू 118 माइनस माइनस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125 इक्वल टू 243, और RHS इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 118 प्लस 125 इक्वल टू 243। हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 और 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है, a इक्वल टू 75 है, b इक्वल टू 84। इसी ढंग से LHS और RHS में हम ये सब वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS होता है। बोथ केस में LHS और RHS सेम होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक अ स्टेटमेंट ट्रू। इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू का साइन भरना है। जैसे -8 प्लस -4 कितना हुआ, -12 हुआ, और इधर है राइट साइड में -8 माइनस -4, तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो -4 इज लेस देन -4, तो हाँ लेस देन का साइन फिल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है जितना बड़ा होता है वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ उतना छोटा हो जाता है। तो आप जान रहे हैं -12 जो है छोटा होगा -4 से। -4 छोटा है, 4 छोटा नंबर है, लेकिन इसमें माइनस लग गया तो ये बड़ा हो गया -12 से।
इस ढंग से बी नंबर को देख सकते हैं, -3 + 7 - 19 है, ये सब का वैल्यू आएगा -15, और राइट साइड आएगा 15 - 8 + -9 = -2, तो -2 इज ग्रेटर है, तो -15 इज लेस देन का साइन इसमें फिल करेंगे। इसी ढंग से सबको कैलकुलेट करेंगे, फिल करेंगे। सी नंबर -7 आ रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड -29 आ रहा है, तो -7 इज ग्रेटर देन -29। नंबर डी, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड -52, तो 0 इज ग्रेटर देन -52। ये ध्यान दीजिएगा, 0 जो है -52 से बड़ा है, क्योंकि 52 में नेगेटिव साइन है, मतलब ये 0 से भी छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में होता है। नंबर ई, लेफ्ट साइड आ रहा है -101 और राइट साइड आ रहा है -151। कौन बड़ा है? -101। वैसे तो 101 छोटा है 151 से, लेकिन -101 बड़ा हो जाएगा -159 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसमें स्टेप्स बना हुआ है। मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। मंकी जो है फर्स्ट स्टेप पर है, मतलब 0 से नीचे होता है फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप को हम नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं। और वाटर लेवल जो है 9th स्टेप पर है, मतलब -9 पर है वाटर लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टेप्स गोइंग डाउन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड गोइंग अप बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। दस द मंकी इज एट -1 स्टेप एंड water level is at -9 step. After first jump the monkey will be at -1 -3 equal to -4 step. फर्स्ट जंप के बाद मंकी पहुंचेगा -4 स्टेप पर। आफ्टर सेकेंड जंप ही विल बी एट -4 + 2 = -2 स्टेप, और सेकेंड जंप के बाद वो -2 स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो उसको पहुंचना है -9 पर, क्योंकि वाटर लेवल है -9 स्टेप पर। तो एक क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कि सेकेंड जंप में तो -2 पर पहुंचता है, तो -4 + 2 ये -2 आया। अब -9 स्टेप पर पहुंचना है। एक बार में देखते हैं कि नीचे जाता है वो 3 स्टेप्स, तो -6 स्टेप पर जब वो पहुंचेगा, -6 स्टेप पर पहुंचेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट जंप में वो डायरेक्ट चला जाएगा -9 पर। इसके बाद वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि -9 पर वो पहुंच जाएगा। तो हमको -6 पर पहुंचने के लिए कितना स्टेप्स लगेगा? देखिए, -2 पर पहुंचने के लिए 2 स्टेप्स लगा, -2 पर पहुंचने के लिए 1 स्टेप लगा, और फिर 2 जंप में वो -1 स्टेप जाता है। तो यहाँ देखिए, ये 1 जंप हुआ, और ये 2 जंप, ये 3 जंप, 3 जंप में -2 -1 -3 पर पहुंचा, फिर 2 जंप और -4 पर पहुंचा, फिर 2 जंप और -5 पर पहुंचा, फिर 2 जंप और गया, तो ये -1 और -6 पर पहुंचा। मतलब टोटल कितना जंप लगाया वो? 2 4 6 8 10 जंप्स लगाया वो -6 तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसको पहुंचना था कहाँ? -9 पर। तो अब की एक जंप लगाएगा, तो इन 11th जंप ही विल रीच एट -6 -3 = -9 स्टेप्स। अभी एक ही जंप में वो -9 पर पहुंच जाएगा -6 से, क्योंकि यहाँ पर वापस नहीं आना है। हर बार क्या होता था? 3 स्टेप्स नीचे जाता था, 2 स्टेप ऊपर चला जाता था। इसका मतलब 2 जंप में वो एक ही स्टेप नीचे जा पाता था, इसलिए ये 2 स्टेप्स में एक जंप -1 -1 गया। लेकिन -6 के बाद जब वो 9th जंप पर पहुंच जाएगा, 9th स्टेप पर पहुंच जाएगा, मतलब वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा, तो फिर उसको ऊपर आने का ज़रूरत नहीं है, वो पानी पी लेगा। इसलिए 11th जंप में वो पहुंचेगा। आंसर होगा इसका 11th जंप में वो वाटर स्टेप पर पहुंच जाएगा, मतलब -9 स्टेप पर पहुंच जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी लेता है तो वापस आता है फर्स्ट स्टेप पर। इसके लिए क्या करता है? वो 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है और 2 स्टेप नीचे फिसल जाता है। तो हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक
द टॉप स्टेप। तो कितने जंप में वो टॉप स्टेप पर पहुंचेगा। तो अब देखिए 4 स्टेप ऊपर आता है, 2 स्टेप नीचे जाता है, मतलब कि 2 जंप में वो कितना स्टेप नीचे ऊपर आ रहा है, 2 जंप में वो 2 स्टेप आ रहा है ऊपर, मतलब 4 - 2, 4 ऊपर आया 2 नीचे गया, तो 4 - 2 कितना हुआ, 2 हुआ। और फिर 4 - 2 2 हुआ, फिर 4 - 2 2 हुआ, फिर 4 - 2 2 हुआ। तो उसको -9 से -1 पर आना है, मतलब 8 स्टेप चढ़ना है। तो ये 2 2 2 4 टाइम्स में वो 8 स्टेप्स ऊपर आएगा। मतलब क्या हुआ कि 8 जंप्स में वो ऊपर आ जाएगा, 8 जंप्स में वो ऊपर आ जाएगा। उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट करना है कि नंबर 1 में जो हम लोग सोल्व किए -3 + 2 -3 -8 लाना है। तो इसको हम फिल कर देंगे इस तरीके से, -3 + 2, -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। तो -1 हमको 8 टाइम्स लिखना है, मतलब 8 पेयर लिखेंगे, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 8 पेयर लिखेंगे। तो ये -8 आएगा, 8 पेयर्स में -8 आएगा। उसी ढंग से सेकंड में अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में किए उसी का ये स्टेप्स है, 4 - 2 4 - 2, एक बार में 2 स्टेप्स होता है, तो 4 पेयर्स में 8 स्टेप जाएगा, तो ये 8 आ गया। दिस इज ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ सम अदर वीडियोज। टिल देन कीप एट होम, स्टे सेफ।